हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों 24 जनवरी 2025 का करेंट। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों 23 जनवरी का कंप्लीट किए हैं दोस्तों। अभी कर रहे हैं 24 जनवरी, आज का करेंट दोस्तों करेंगे हम। जो कि देखते यह सेशन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में नोटिस आया ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी निकाली है, उसके लिए अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म दोस्तों। और आपका शिक्षक भर्ती बिहार में जो होने वाली है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आगामी हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ जहाँ दोस्तों आपका करंट पूछा जाता है दोस्तों। तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए, पहला है दोस्तों, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन डैश द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, यह किया जाएगा आपको गुजरात के द्वारा आयोजित किया जाएगा, गुजरात के द्वारा आयोजित किया जाएगा। देखिए, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU परिसर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अधिकारी वित्त पोषण और सतत खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए रणनीतियों और अभिनव आर्थिक मॉडलों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होंगे। आगे दोस्तों, यह भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा दोस्तों। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 27 से 30 जनवरी को होगा दोस्तों। इसमें भारत में ओलंपिक की मेजबानी के लिए वित्त पोषण और अभिनव आर्थिक मॉडलों पर चर्चा की जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? संस्थागत श्रेणी में तो दोस्तों ये आपको क्या गया, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। दोस्तों ये थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में मुझे दिक्कत हो गई दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ है दोस्तों, ये सही होगा। आप लोग यहाँ देख लीजिए, इसका सही आंसर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। देखिए दोस्तों, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS हैदराबाद को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वार्षिक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्ति और संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता और सम्मान देता है। यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित किया जाता है दोस्तों। पुरस्कार के तहत संगठन को 51 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और व्यक्ति को 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। 1999 में INCOIS की स्थापना हैदराबाद तेलंगाना में की गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो अमिताभ कांत दोस्तों। कौन है? अमिताभ कांत दोस्तों, अमिताभ कांत। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने हाउ इंडिया स्केल MTG20 नामक पुस्तक लिखी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुस्तक के लिए एक आकर्षक प्रस्तावना लिखी है। अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 में G20 प्रेसिडेंसी को एक अद्वितीय सफलता बनाने में देश के दृढ़ संकल्प और सहयोग की भावना को दर्शाया गया है। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन इस दशक की सबसे बड़ी वैश्विक सभाओं में से एक था। अगला दोस्तों, इस आयोजन की एक बड़ी सफलता संयुक्त घोषणा पर आम सहमति बनाना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने उन्नत आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो केरल दोस्तों, केरल। ठीक है दोस्तों, केरल सही आंसर होगा। तिरुवनंतपुरम में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 21 जनवरी को उन्नत आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का उद्घाटन किया है। कवचम प्रणाली में 126 सायरन स्ट्रोब लाइट नेटवर्क, 23 VPN कनेक्टेड आपातकालीन संचालन केंद्र के निर्णय समर्थन सॉफ्टवेयर और एक बड़ा डेटा सेंटर शामिल है।
यह राष्ट्रीय चक्रवात प्रतिक्रिया योजना का हिस्सा है और आपदाओं के बारे में वास्तविक समय में अलर्ट देने के लिए सोशल मीडिया और स्थान आधारित SMS का उपयोग करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जस्टिस आलोक आराधे ने जनवरी 2025 में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है दोस्तों? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय दोस्तों। देखिए, न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। शपथ महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने मुंबई के राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान दिलाई। न्यायमूर्ति आराधे बॉम्बे उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं और उन्होंने इस भूमिका में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय का स्थान लिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने डैश में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो लद्दाख में दोस्तों, लद्दाख में। देखिए दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लद्दाख में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख के नवांग दोर्जे स्टोबदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गया है। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और संस्थानों की 19 टीमें भाग लेंगी। KIWG 2025 का दूसरा चरण स्कीइंग जैसे बर्फ खेलों पर केंद्रित होगा। यह 22 से 25 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। लद्दाख दूसरी बार शीतकालीन खेलों की मेजबानी कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पराक्रम दिवस, साहस दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस दिन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1897 में उड़ीसा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती है। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान की याद में मनाया जाता है। उन्हें देश के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता है। 2021 में मोदी सरकार ने घोषणा की कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि केंद्र ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है दोस्तों। बोल रहा है यह 1/4 कैरेट 25 सेंट के तहत प्राकृतिक कट और पॉलिश हीरे से शुल्क मुक्त आयात की सुविधा के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया की पेशकश करेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये सही है। केंद्र ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की है। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक कट और पॉलिश किए गए हीरों के शुद्ध मुक्त आयात के लिए डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन DIS योजना शुरू की है। यह 1 अप्रैल से प्रभावी होगा और 1/4 कैरेट से कम के प्राकृतिक कट और पॉलिश किए गए हीरों के शुल्क मुक्त आयात की सुविधा के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना दोस्तों। यह योजना निर्यात दायित्व के साथ आती है, जिसमें 10% मूल्य संवर्धन अनिवार्य है। 2 सितारा निर्यात गृह या उससे अधिक वाले हीरा निर्यातक को कम से कम $15 मिलियन की वार्षिक निर्यात करेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं द्वारा क्यूलिकोइड्स जीनस से संबंधित रक्त चूसने वाली मक्खियों की कितनी प्रजातियों की पहचान की गई दोस्तों? 23 प्रजातियों की पहचान की गई, 23। देखिए दोस्तों, एक अभूतपूर्व अध्ययन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं द्वारा क्यूलिकोइड्स जीनस से संबंधित रक्त चूसने वाले मक्खियों की 23 प्रजातियों की पहचान की गई दोस्तों। इनमें से 13 प्रजातियां भारत में पहली बार पंजीकृत की गई है। हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका पैरासाइट्स एंड वेक्टर्स में प्रकाशित ये निष्कर्ष द्वीप समूह में इन कीटों का पहला व्यापक सर्वेक्षण है। ये छोटे कीड़े जिन्हें स्थानीय रूप से
भूसी मक्खियाँ के रूप में जाना जाता है। हालांकि दिखने में मक्खियों के समान है, लेकिन उनके खाने की आदतें मच्छर से अधिक मिलती जुलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों इसका भी पीडीएफ बनाने में दिक्कत होगी, तो देखिए दोस्तों हम लोग इसको इंग्लिश में कर लेते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट सेड इट टू कॉम्पिटेंट द रिसॉल्व द इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट इट वाज सेटअप में दोस्तों कितने में हुआ था दोस्तों, 2022 ईस्वी। देखिए, विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ ने कहा कि वह सिंधु जल संधि विवाद को सुलझाने में सक्षम है। विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञों को सिंधु जल संधि 1960 की शर्तों के तहत नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसमें कहा कि वह सिंधु संधि नदियों पर निर्मित जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों पर निर्णय लेने में सक्षम है। किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्रों के संबंध में एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति 2022 में की गई थी दोस्तों। यही पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया दोस्तों, तो सरला एविएशन दोस्तों। सरला एविएशन है। देखिए, भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप विकसित किया था दोस्तों, सरला एविएशन। देखिए दोस्तों, सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। सरला एविएशन का लक्ष्य 2028 तक बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च करना है। शून्य प्रोटोटाइप एयर टैक्सी को 20-30 किलोमीटर के लिए डिजाइन किया गया है और यह 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकती है दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, सारा ऑप्शन सही है। ग्लोबल फायरफॉक्स इंडेक्स 2025 में भारत को चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना है दोस्तों। भूटान को इस इंडेक्स में सबसे नीचे 145वें स्थान मिला है दोस्तों। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को 2006 से हर साल ग्लोबल फायर पावर.com वेबसाइट द्वारा जारी किया जाता है। देखिए दोस्तों, तीनों सही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना जाता है। भूटान को इस इंडेक्स में सबसे नीचे 145वें स्थान दिया गया है। पाकिस्तान को 2024 में 9वें स्थान पर, 2025 रैंकिंग में 12वें स्थान आ गया है दोस्तों। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को 2006 से हर साल ग्लोबल फायर पावर.com वेबसाइट द्वारा जारी किया जाता है। भारत 0.84 अंक के साथ चौथे स्थान पर दोस्तों। शीर्ष स्थान वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका को इस इंडेक्स में 0.0744 का अंक दिया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक बार हम लोग ब्रीफ में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं दोस्तों, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन डैश द्वारा आयोजित किया गया था, किसके द्वारा, तो गुजरात के द्वारा। आगे दोस्तों, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जस्टिस आलोक आराधे ने जनवरी 2025 में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है दोस्तों, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया दोस्तों, कहाँ पे, तो लद्दाख में। अगला है दोस्तों, पराक्रम दिवस साहस दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अगला है, डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। योजना का मुख्य उद्देश्य मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना और निर्यात वृद्धि को बढ़ाना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI शोधकर्ताओं द्वारा क्यूलीकोइड्स जीनस से संबंधित रक्त चूसने वाले मक्खियों की कितनी प्रजातियों की पहचान की गई दोस्तों, 23 प्रजातियों की। अगला है दोस्तों, विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ ने कहा कि वह सिंधु जल संधि विवाद को सुलझाने में सक्षम है। इसे डैश में स्थापित किया गया था दोस्तों, कब, 2022 में स्थापित किया गया था। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है दोस्तों, तो किसने, तो सरला एविएशन दोस्तों, सरला एविएशन। अगला है दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को डैश सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना गया दोस्तों, तो चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स आज का 25 जनवरी 2025
का कंप्लीट हो गया दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 24 जनवरी 2025 का कंप्लीट किया है दोस्तों। जो अभी तक मेरे पिछले वाले करेंट को नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, हिस्ट्री का चल रहा है, पॉलिटी का चल रहा है और सामान्य विज्ञान का चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों सीटेट जो एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए भी दोस्तों हम सीटेट का सीडीपी करवा रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि अगर आप करते हैं तो 30 में 30 मार्क लेके आ सकते हैं दोस्तों। और बीपीएससी पीटी का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मेरे चैनल पे चल रहा है। और हिंदी का भी बैच चल रहा है दोस्तों। हिंदी का जो अभी तक में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में करवा रहे हैं दोस्तों। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।